लड़ाई खत्म होने के बाद अगली सुबह मोरिन, राइन और एग्विन उनके दोस्तों को ये बताती है कि तुम चारों में से ही कोई मेल ड्रैगन आइसोडाई है जिसने पहले शैतान को कैद किया था, पर अब उस शैतान को वापस ड्रैगन के इस दुनिया में आने का पता चल गया है, इसीलिए उसने यहाँ हमला किया। और अब अगर तुम अपने लोगों की हिफाजत चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ श्वेत मीनार चलना होगा। चारों दोस्त अपने गांव के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वो मोरिन के साथ चल देते हैं। उधर शैतान की सेना मोरिन और उन चारों दोस्तों के पीछे लग जाती है, लेकिन मोरिन चालाक होती है, उन सभी को नदी के रास्ते ले जाने लगती है। यहाँ पर नाव चलाने वाले आदमी को उठाती है और नदी के उस पार चली जाती है कि शैतान नदी के इस पार नहीं आ सके। अब मोरिन एग्विन को उसकी ताकत का एहसास कराती है, पर राइन को अचानक अजीब लगता है और वो अपने मुंह में हाथ डाल तो उसके मुंह से एक मरी हुई चमगादड़ निकलती है, जिसके बाद उसे अपने सामने एक लाल आंखों वाले एक शैतान की परछाई नजर आती है। पर थोड़ी देर बाद राइन को पता चलता है कि उसका यह एक डरावना सपना था। और राइन जब ये बात अपने दोस्तों को बताता है तो वो सब हैरान हो जाते हैं। हैरानी इस बात की थी कि उन सभी को भी यही सपना आया था और उनके सामने वहां बहुत सारी चमगादड़ मरी हुई थी। अब राइन को ऐसा लगने लगता है कि मोरिन ही उनके साथ ये सब कर रही है, पर उसके दोस्त उसे समझाते हैं और रोक लेते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वो ही उन सभी को बचा सकती है। अब रास्ते में उन्हें श्वेतांबरधारी मिलते हैं। वो लोग सफ़ेद कपड़े पहनते थे और आइसोडाई को मार देते थे। वो अब मोरिन और उसके साथियों को रोककर उनसे पूछताछ करते हैं, पर मोरिन उन्हें अपनी बातों से विश्वास दिला देती है कि वो शहर की ओर अपनी बहन के यहाँ जा रही हैं। और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक आइसोडाई थी और उसे श्वेतांबरधारी पकड़ लेते हैं और उसे लकड़ी पे खड़ा कर उसके हाथों को काट देते हैं और उस लड़की के मुंह पे कपड़ा बांधकर उसे जला देते हैं और श्वेतांबरधारी उसकी अंगूठी को अपनी कमर में बांध लेता है। वो बहुत ही क्रूर होता है। उधर मोरिन अपने साथियों के साथ आगे निकल जाती है, पर मोरिन की हालत एक जख्म की वजह से बहुत खराब हो जाती है जो कि उसे एक शैतान की सेना से लगा था, जिसके कारण वो चल भी नहीं पा रही थी और वो अपना इलाज खुद से भी नहीं कर सकती थी। उसके इलाज के लिए उसे दूसरी आइसोडाई की ज़रूरत थी। आगे जाने पर रात ज़्यादा हो जाती है और ये लोग एक जगह पर रुक के सो जाते हैं। तभी ग्वेन देखती है कि शैतानी सेना उनका पीछा करते यहाँ भी आ गई थी, इसलिए अब मोरिन का रक्षक मोरिन के मना करने के बावजूद उन्हें एक ऐसे शहर में ले जाता है जहाँ पे